हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था 1.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी सारी भी कॉन्सेप्ट थी उसको हमने क्लियर किया था। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मींस यहां पर जो भी नंबर्स दिए गए हैं आपको बस एक्सप्रेस कर देना प्राइम फैक्टर्स के रूप में। मींस इन सभी नंबर्स का आपको फैक्टर निकालना है, लेकिन वो प्राइम फैक्टर निकालना है ना। और हम लोग देखे थे किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर होता है वो यूनिक होता है ना। ऐसा मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में या तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 140 को बस स्प्लिट कर देंगे, इसको तोड़ देंगे प्राइम फैक्टर्स में। तो 140 है ये, है ना 140। इसको बस क्या करते जाना है आपको, बस स्प्लिट करते जाना है। ये 70 बार में 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दिए, और ये फिर से जा रहा है तो फिर से इसको डिवाइड कर दिए, देन इस 5 से जा रहा है और ये फिर से डिवाइड कर दिए। तो अब हम लोग 140 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7। बस इतना इजी क्वेश्चन था ये। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना था हम लोगों को कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में इसको बदल देना था, है ना। और इसका दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप ट्री फैक्टर से बना लो, जो हम लोग पहले भी बनाते थे जूनियर क्लासेस में, ट्री फैक्टर का यूज कर लेते थे। ट्री फैक्टर में कुछ नहीं, बस इस तरह से ट्री के जैसा हम लोग को सजा देना है। जैसे ये 2 और यहां से कितना बार में जा रहा था 70 बार में, फिर 70 को तोड़ देते थे 2 और ये 5 बार यहाँ पर 35 बार में, है ना। देन 35 को भी हम लोग तोड़ देते थे तो ये 5 7 जा, है ना। बस ये हो गया हमारा ट्री फैक्टर। और ट्री फैक्टर में एक चीज आता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए। जैसे 5 7 जा 35 और 35 2 जा 70 और 72 जा 140, मतलब हमारा ठीक टूटा। ये ट्री फैक्टर हो गया, है ना। आप इससे भी कर सकते हो सॉल्व और इससे भी कर सकते हो। और देन आपको क्या करना, ये जो साइड साइड में बचा है ये ब्रांचेस, यही तो है आपके प्राइम फैक्टर्स। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 140 इज इक्वल टू 2 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना। या आप इस तरह से फैक्टराइज कर लो या इस तरह से फैक्टराइज। बस इतना ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टर्स में आपको तोड़ना, मतलब ऐसा नंबर लेना है जो प्राइम नंबर हो, है ना। देन अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं, 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन 156 सेकंड क्वेश्चन 156। इसको भी आप जब स्पेल करने जाओगे तो ये 2 से तो दिख ही रहा है, 2 एक प्राइम नंबर, और यहां से हम लोग कर सकते हैं 2 7 जा 14 और ये 2 8 जा। देन फिर से हो रहा है, देन 2 3 जा 6 और 2 9 जा। देन 3 से ये हो रहा है ना, और 3 भी एक प्राइम नंबर है तो 3 1 जा और 3, बस और कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग 153 को एक्सप्रेस कर देंगे प्राइम 156 को जो है वो एक्सप्रेस कर देंगे प्राइम फैक्टर्स के रूप में। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 इंटू 3 to the 3 इंटू 13, बस यही हो जाएगा। और यही काम आपको भी करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देन अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाता हूं। तो 4 क्या है, 5005, है ना। अब आप देखो ये 5 से तो जा रहा है ना, 5 से जा रहा है तो 5 से ही मैं दे देता हूं डायरेक्ट। 5 1 जा 5 और देन 0 और देन 0 और देन 1, ठीक। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जा रहा है ना, 4 से तो लेना ही नहीं है क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। देन 5 से भी नहीं जाएगा। एक बार 7 से ट्राई कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं 7 से जाता है कि नहीं, है ना। क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 1 जा 7 तो 3 बचेगा और 7 4 जा 28 और देन फिर 7 3 जा, है ना, 7 3 जा 21, कट जा रहा है, बिल्कुल कट गया। देन 7 से क्या ये 7 से जाएगा, नहीं, 7 2 जा 14 और 3 फिर बच जाएगा। देन 7 के आगे प्राइम नंबर हम लोग सोचेंगे तो 11 मिलेगा। तो 11 से क्या ये जा रहा है, बिल्कुल जा रहा होगा। अब देखो 11 1 जा 11 और 11 3 जा, है ना, खत्म हो जाता है ये। तो हम लोग 505 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर दिए। ये क्या आएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। देन इसी तरह आप 5th क्वेश्चन को भी करना। ये 5th क्वेश्चन है जो है
वो इसका जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो 17 इंटू 19 इंटू 23 आएगा। 17 इंटू 19 इंटू मतलब इसका जब हम लोग इसी मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 इंटू 19 इंटू 23 आता है। ठीक है, इस तरह का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बच गया, उसको आप कर लेना। ठीक है, हो जाएगा आपसे, है ना। देन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट। यहाँ पर कुछ इंटीजर्स दिए गए, है ना, इंटीजर्स दिए गए, आपको दिख भी रहा है, 3 क्वेश्चन दिए गए और तीनों क्वेश्चन का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और जैसे ही एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे देन ये जो हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होता है। तो ये वेरीफाई करके दिखा देना है। तो सेम प्रोसेस है, हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसमें 3 क्वेश्चन है तो मैं 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं और 1 क्वेश्चन आप कर लेना, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये रहा 26 एंड 91, 26 एंड 91। देन इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से आप एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं करूंगा भी, आप समझ लेना। ठीक है, देन ये 26 है तो ये 2 के टेबल में तो जा ही रहा है और 2 जो है वो प्राइम नंबर है ही, तो 2 1 जा और 3 जा, बस। अब तो ये सॉल्व नहीं होगा, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, बस इतना ही होगा। देन यहां पर 91 को सॉल्व करने जाएंगे तो 2 से तो ये सॉल्व नहीं होगा, मींस 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कट रहा है। देन 5 से, 4 को नहीं लेंगे, 4 एक कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। देन 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से एक बार ट्राई कर सकते हैं हम लोग। तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा, खत्म हो गया ये 13 बाद में। अब तो आगे जाएगा नहीं, तो हम लोग 26 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 और 91 को किस तरह से लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। देन आपको मैंने एचसीएफ भी बताया था और देन एलसीएम भी मैंने बताया था कि किस तरह से क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, है ना। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, मींस यहां से जो कॉमन मिल पा रहा होगा और जो लीस्ट पावर है मतलब सबसे कम पावर वाला जो कॉमन मिल पाता है उसको जब हम लोग इनटू कर देते हैं तो एचसीएफ हम लोग का फाइंड आउट हो जाता है। और एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। देन एलसीएम किस तरह से फाइंड होता है कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ, हम लोग को क्या देखना है यहाँ पर, हाईएस्ट पावर देखना है कॉमन फैक्टर का भी और नॉन कॉमन फैक्टर का भी। मींस जो कॉमन फैक्टर जैसे यहाँ 13 मिला और यहाँ 13 मिला, अगर यहाँ 13 टू दी पावर 2 रहता तो हम लोग इसे लेते, एलसीएम में इसे लेते। ऐसा हम लोग को लेना है जो हाईएस्ट पावर हो, चाहे वो कॉमन आए या नहीं भी कॉमन आए। अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब है क्या। देन हम लोग इसी प्रोसेस से हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं पहले। तो एचसीएफ क्या होता है, पहले भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाए थे जो कॉमन मिल जाता था, या इसी को यहां पर बोला गया लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। जो लीस्ट पावर होगा, जो सबसे कम पावर होगा, कॉमन मिल रहा होगा, उसका हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा एचसीएफ फाइंड हो जाएगा। तो यहां से कॉमन क्या मिल पा रहा है, 13 मिल पा रहा है, तो एचसीएफ टू 13 आपको दिख गया। देन एलसीएम आप देखो, मैंने बोला था प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट पावर यहां पर 13 टू दी पावर यहां पर भी 1 है और 13 टू दी पावर यहां पर भी 1 है, तो दोनों तो सेम ही है, तो एक जगह का कहीं पर भी हम लोग लिख लेंगे, जैसे मैंने यहां 13 लिख लिया। देन 2 आप देखो, 2 यहां पे है और यहां पर तो है ही नहीं, और 2 टू दी पावर 1 है यहां, तो मैंने यहां बोला था कि नॉन कॉमन फैक्टर वाला भी आपको लेना है जिसका हाईएस्ट पावर हो। तो यहां पर 2 तो है ही नहीं, 2 एक ही जगह पे है और एक ही 2 है, तो आपको यहां पर 2 भी लेना है, ठीक है। 7 में जाओगे तो 7 में भी 7 टू दी पावर 1 है और यहां तो है ही नहीं, तो ये नॉन कॉमन फैक्टर है, तो आपको 7 भी यहां पर लेना है, ठीक है। तब आपका
एलसीएम फाइंड होगा। अगर आपको समझ नहीं आया देन अभी और भी क्वेश्चन है जो इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। देन अब आप देखो ये 13 है और 2 7 14, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 13 इंटू 14, 3 4 12, 4 1 4 और 3 7 और 8 और 1 1 1, इट मीन्स 182। तो एलसीएम हमारा आ गया 182 और एचसीएफ क्या आ गया 13, एचसीएफ क्या आ गया 13। लेकिन यहां तक हम लोगों को काम नहीं करना था, हम लोगों को बोला गया था कि वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, और ये वेरीफाई होगा भी, तो हम लोग इसे वेरीफाई करके दिखा देंगे, ठीक है, इसको हम लोग वेरीफाई करके दिखा देंगे। तो क्या दिया गया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो इसके जगह पे हम लोग a इंटू बी भी लिख सकते हैं। a इंटू बी वही नंबर है जो क्वेश्चन में दिए गए थे ना, a ये था और b ये हमारा ये था। तो एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 13, a इंटू बी, अभी इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं ना, इक्वल आ जाएगा तब देन इक्वल टू का साइन ऐसे इक्वल आएगा ही, है ना। देन a क्या था 26 और b क्या था डेट इज 91। अब इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ना, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 182 इंटू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या 10 + 3, इस तरह से इंटू करने में जो है हम लोगों को हेल्प होगा, है ना। 182 को 10 से करेंगे तो 1820 प्लस 3 से करेंगे तो 3 2 6 और 3 8 24 और 3 1 3 और 4 और 2 5, मीन्स इतना आ जाएगा, है ना। देन हम लोग ऐड कर लेते तो 6 और 4 और 2 6 और 5 और 8 13 और ये 2 2 3 6 6, ये हमारा आ गया। अब उधर वाले को इंटू करेंगे, मीन्स a इंटू बी जो नंबर दिए गए थे वो भी इतना ही आना चाहिए, और यही वेरीफाई करके दिखाना है, तो वो आएगा ही, है ना, अगर हम लोग इंटू सही से करें तो, है ना। तो ये 26 और इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्या 100 - 9, तो वही आ जाएगा ना। इस तरह से इंटू करने में थोड़ा सा आसानी पड़ रहा है, इसीलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। देन 2600 और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंटू करेंगे तो यहाँ पर 9 6 54 और 5 कैरी हो जाएगा, है ना। देन 9 2 18, तो यहाँ पर 23 आना चाहिए आई थिंक, है ना। एक बार आप चेक कर लो, 9 2 18 और 18 और 5 क्या आ जाएगा 23, बिल्कुल सही है। देन अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 10 में से 4 गया तो 6 और 9 में से 3 गया तो 6, है ना। और देन यहाँ 5 में से 2 गया तो 3 और ये 2, तो 2 3 6 ये दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, और हमेशा इक्वल आएगा अगर आपका एलसीएम और एचसीएफ सही है। तो एलसीएम और एचसीएफ सही है तो ये दोनों हमेशा इक्वल आएगा, ऐसा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था। तो ये क्या हो गया, हमारा वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड, है ना। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड। देन एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व कर देता हूं, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, देन 3 को सॉल्व कर देता हूं, मैं 3 को सॉल्व कर देता हूं, और उसके बाद 2 जो है वो आप सॉल्व के कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आंसर आता है ना। मींस एलसीएम कितना है और एचसीएफ कितना आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्या है, 336 एंड 54। तो हम लोग पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 336 का करेंगे 336, अब ये 3 के टेबल में भी जा रहा है, 2 के भी टेबल में जा रहा है, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर, आप किसी से भी कर लो। मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर का आप किसी तरह से भी ऑर्डर रियर किसी तरह से भी आप डिवाइड करोगे, मींस प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ोगे तो वो यूनिक ही आता है, इट मींस सेम आता है ना। तो 3 से भी जा रहा है और 2 से भी जा रहा है, तो आप किसी से भी कर लो, है ना। मैं यहाँ 3 से कर लेता हूँ, इजी पड़ेगा, 3 1 जा 3 1 जा और ये 2। देन अब ये 3 से नहीं जा रहा है, 2 3 और 4 नहीं जा रहा है, तो देन हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। देन फिर से 2 से जा रहा है और 2 2 जा 4, है ना, और 2 8 जा 16, और देन 2 से 14 और 2 से 7, बस। तो ठीक है, ये टूट गया हमारा। देन 54 को भी हम लोग थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं, 54 को जाएंगे तो ये 2 से भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, और यहाँ पर 3 9 जा, और ये 3 3 जा।
तो सेम आपको वही प्रोसेस करना है जो मैंने अभी एचसीएफ के लिए लिखाया था। आप देखो एचसीएफ के लिए मैंने क्या लिखाया था, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, मींस जो लीस्ट कॉमन जो कॉमन फैक्टर होगा, जो उसका लीस्ट पावर होगा, उसको हम लोग इंटू कर देंगे तो एचसीएफ मिल जाएगा। एलसीएम में बोला गया था जो हाईएस्ट पावर मिलेगा या तो कॉमन का मिले या नॉन कॉमन का मिले, उसको प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा, है ना। देन अभी आपको तुरंत क्लियर समझ में आ जाएगा, यहां पर एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। देन मैं यहां पर थोड़ा सा लिखता हूं, है ना, यहां पर आप देखो थोड़ा सा मैं नंबर को लिखता हूं, 336 है ना, ये 336, ये क्या आ गया, 3 यहां पर एक ठो मिल रहा है। अच्छा 3 को मैं बाद में लिखता हूं, 2 कितना ठो मिल रहा है, 1 2 3 4, 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ऐसा मैं लिख सकता हूं, है ना। देन 54 को भी हम लोग इसी तरह से लिख लेते हैं। देन 54 इज इक्वल टू आप देखो 2 इंटू 3 टू दी पावर 3, है ना। तो ये हम लोग 336 और 54 को इस तरह से स्प्लिट करके लिख लिए, प्राइम फैक्टर में तोड़ दिए। देन अब हम लोग एचसीएफ फाइंड करने जाते हैं। तो एचसीएफ में बोला गया था जो लीस्ट पावर होगा कॉमन फैक्टर का, तो कॉमन कौन कौन मिल पा रहा है यहाँ इन दोनों में, एक 2 वाला 2 आपको कॉमन दिख रहा होगा और एक 3 कॉमन दिख पा रहा होगा। तो यहाँ 2 टू दी पावर 4 है और यहाँ 2 टू दी पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो मीन्स यहाँ पर एक ही 2 है और यहाँ पर 4 टू 2 है। तो हमको क्या लेना था, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जो सबसे लीस्ट है, जो सबसे कम है। तो 2 टू दी पावर 1 यहां मिल पा रहा है, 2 टू दी पावर 4 यहां है, तो 2 टू दी पावर 1 लेंगे क्योंकि यही कॉमन मिल पाएगा ना। तो 2 टू दी पावर 1 ले लिया हम लोगों ने। देन 3 यहां पे भी है और 3 यहां पे भी है, तो 3 टू दी पावर 1 है यहाँ पर और 3 टू दी पावर 3 है यहाँ पर। तो हमें क्या लेना है, लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर लीस्ट कौन मिल रहा है, 3 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 1 है, तो 3 टू दी पावर 1 लेंगे क्योंकि ये दोनों में है। तो 3 टू दी पावर 1 मतलब क्या होता है, 3 होता है और 2 3 जा 6, मतलब एचसीएफ क्या आ गया हमारा 6। तो यहाँ पर हम लोग जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। देन एलसीएम में जब हम लोग जाएंगे तो एलसीएम आपको दोनों बात याद रखना, ग्रेटेस्ट पावर तो लेना ही है कॉमन वाला का भी और नॉन कॉमन वाला का भी, अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देन यहां पर आप देखो कॉमन वाला पहले देखते हैं, 2 यहां पे कॉमन और 3 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 टू दी पावर 4 यहां मिल रहा है और 2 टू दी पावर 1 यहां मिल रहा है, तो हमें लेना कौन है, हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 टू दी पावर 4 को मैं लूंगा, है ना। देन 3 आपको यहां पर भी मिल रहा है और यहां पर मिल रहा है, ग्रेटेस्ट पावर कहां मिल रहा है, यहां, तो 3 टू दी पावर 3 लूंगा मैं। इंटू अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन है, तो 7 यहां आ रहा है और यहां नहीं आ रहा है, मतलब ये नॉन कॉमन फैक्टर है और यहीं पर इसका ग्रेटेस्ट पावर दिख रहा है 7 टू दी पावर 1 और कहीं भी 7 नहीं है, तो 7 को हम लोगों को लेना पड़ेगा। अब हम लोग इसे इंटू कर देंगे, देन हम लोग का ये एलसीएम निकल जाएगा। तो देखते हैं क्या आता है एलसीएम, 2 टू दी पावर 4 ये क्या आ जाएगा, मतलब 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16, है ना। और 3 टू दी पावर 3 है, मतलब 3 टू दी पावर 3 मतलब क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 3 जा 9 9 3 जा 27, है ना, इंटू 7 और इंटू में 7। अब यहाँ पर प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा और कोई भी उपाय नहीं है ना, प्रोडक्ट करेंगे तभी हम लोग का क्या निकल पाएगा, एलसीएम निकल पाएगा। तो 27 इंटू 7 पहले करता हूं मैं, तो 7 7 जब 49 और यहाँ पर 4, तो 7 2 जब 14 और 4 189, है ना, 14 और 4 18 हो जाएगा तो 189। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आई होप आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ना इसे, 16 इंटू 189, 16 इंटू 189 को आप प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इसको भी इंटू करना ही पड़ेगा, 189 और 16। तो 6 9 जब 54 और हाथ में बचा 5 और 6 6 जब 48, देन 49 50 51 52 53 53 आएगा। देन फिर से हाथ में कैरी 5 है और 6 1 6 और 6 और 5 11। देन यहाँ पर 19 और 18 और 11, ठीक है, 4 और यहाँ पर 12 है ना, और 8 और 9 और ये 10 हो जाएगा और ये 3024 आ जाएगा, 3024। तो इंटू तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर इंटू आता है तो, है ना, इंटू आपको करना ही पड़ेगा तभी तो एचसीएफ निकलेगा। देन हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों को रिलेशन को वेरीफाई करना है, दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो कर देंगे हम लोग, कौन सा बड़ा बात है ना। अगर हम लोग का एचसीएफ और एलसीएम सही आया तो रिलेशन भी सही आने वाला है, वेरीफाई हो जाएगा आसानी से। तो क्या था हमारा रिलेशन,
बहुत ही इजी रिलेशन था, एचसीएफ इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू एचसीएफ, किसी तरह से भी आप लिखो, दोनों तो इक्वल ही है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी। ये 2 नंबर के लिए ये रिलेशन था, 3 नंबर के लिए मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। देन एलसीएम क्या आया है, एलसीएम क्या आया 3024, और देन एचसीएफ क्या आया 6। फर्स्ट नंबर ए क्या था, नंबर क्या था हमारा 336, बी क्या था 54। अब इंटू करना है और ये दोनों को इक्वल लाके दिखा देना है, तो यहां पर हम लोग इसको इंटू कर लेते, ये इजी पड़ेगा है ना। तो 6 4 जा 24, वहां हाथ में बचा 2, 6 2 जा 12 और ये 14 का 4 और ये 1 और 6 3 जा 18, 18144। ठीक है, इधर भी जब आप इंटू करोगे तो यही मिलने वाला है 18144। अब चेक कर लेना, यही मिलेगा है ना, यही मिलेगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 तो और भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो और भी इजी है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, आप पढ़ो जल्दी से है ना, जल्दी से पढ़ के रखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लो, अभी तक करते आए थे वही का फिर से करना पड़ेगा। यहां पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही ना अप्लाई किए थे प्राइम फैक्टर्स को लिखने के लिए। यहां पर भी जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे तो प्राइम फैक्टर ही कर रहे थे। यहां पर भी बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आई होप आप कर लोगे, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा देता हूं ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे मैं करके दिखाता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 12 15 और 21, इन तीनों को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे है ना, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स में तोड़ देंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, और कर देंगे तो वहां से एलसीएम और एचसीएफ निकाल देंगे इसी से है ना। देन यहां पर हम लोग देखते हैं 12 है, तो 12 जो है वो 2 से जा रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। देन ये 2 3 जा, अब तो ये नहीं टूटेगा, लास्ट हो गया। देन 15 में हम लोग जाएंगे तो ये 3 का टेबल से जा रहा है और 3 एक प्राइम नंबर भी है, तो 3 5 जा 15, अब तो ये नहीं जाएगा, खत्म। देन 21 में जाएंगे तो 21 2 से नहीं जाएगा बट 3 से जा रहा है, तो 3 7 जा, अब तो कुछ नहीं जाएगा, खत्म। देन आप देखो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 into 3 है ना, अब देखते जाओ। देन 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 into 5, और 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 7, बस। तो देन अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, बिल्कुल जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चंस में निकाले हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर जो मिलेगा उसका लीस्ट पावर को हम लोग को इंटू कर देना है। तो कॉमन क्या मिल पाता है तीनों में, 2 यहां है, यहां नहीं है और यहां पर भी नहीं है, मतलब 2 कॉमन नहीं मिल पा रहा है। 3 देखेंगे, यहां पे मिला, यहां पे मिला और यहां पे मिला, और यहां पर भी 3 to the power 1 है, यहां पर भी 3 to the power 1 और यहां पर भी 3 to the power 1 है, मतलब एक ही 2 3 निकलेगा। उसके बाद यहां तो 2 3 था, यहां 3 5, तो 5 यहां है ही नहीं और यहां भी नहीं है, यहां 7 है तो 7 यहां नहीं और यहां नहीं, मतलब एचसीएफ क्या होगा, ओनली 3। देन एलसीएम अब जाओगे जैसे ही फाइंड करने, एलसीएम जाओगे तो एलसीएम मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्ट करना है हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर का भी और नॉन कॉमन फैक्टर का भी। तो कॉमन कौन था, कॉमन तो 3 ही था, और 3 में जो है वो 3 to the power 1 ही था, 3 to the power 1 और 3 to the power 1, मतलब एक 3 आप ले लोगे। देन नॉन कॉमन में अब जैसे ही जाओगे तो 2 यहां पे मिल रहा और इधर कहीं भी नहीं मिल रहा, और 2 to the power 2 है तो हाईएस्ट पावर यही है। देन 5 के पास जाओगे तो 5 एक ही 2 मिल रहा और कहीं पर भी नहीं मिल रहा, तो 5 भी। देन अब इधर जाओगे तो 7 मिलेगा, तो 7 एक ही 2 मिल रहा और कहीं भी नहीं मिल रहा, तो 7 भी इंटू होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। देन आपको कुछ नहीं करना है, 3 इंटू 2 to the power 2 होता है 4 और ये 5 इंटू 7। देन इंटू करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा, 5 4 जा 20 और 27 जा 140 और 140 इंटू 3, 3 4 जा 12 और 3 420। वाह, नंबर भी बहुत अच्छा आया, 420 420 है ना, 420 कौन 420 है ना, 420 नंबर बहुत अच्छा था।
तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको इजी लग रहा होगा और बहुत ही इजी है ये एक्सरसाइज। देन ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर टू ये है 17, 23 और 29। अब आप इसका प्राइम फैक्टर जैसे ही करने जाओगे तो 17 सिर्फ अपने से ही कटेगा, 17 से ही। 23 जो 23 अपने से ही कटेगा और कोई भी टेबल से नहीं कटेगा। 29 भी जो है वो अपने से ही कटेगा और कोई भी टेबल से नहीं कटेगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली 1 है कॉमन, 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट, मतलब 17 इंटू 23 इंटू 29। आई होप आपको क्लियर होगा। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर इन तीनों में से कुछ भी नहीं मिलने वाला। देखो जैसे आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं दिखा ही देता हूँ। 17 था तो 17 को जब आप स्प्लिट करने जाओगे तो ये 17 खुद एक ही बार में जाएगा। 23 को जाओगे तो ये खुद 23 1 बार में जाएगा बस। तो और ये 29 को जाओगे तो 29 इंटू 1, बस यही तो मिलेगा। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या मिलेगा, एचसीएफ में तो क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन हो रहा है, सिर्फ 1 ही कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। और एलसीएम जब करने जाएंगे तो क्या मिलेगा 17 इंटू 23 इंटू 29। आप इसको इंटू कर देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन एक और क्वेश्चन मैं देख ही लेता हूं, या आप कर लोगे, मैं थोड़ा सा तोड़ के दिखा देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले हम लोग 8 को जाएंगे तो 2 4 जा, देन 2 2 जा, देन 9 को जाएंगे तो 3 3 जा, बस। तो और 25 को जाएंगे तो 5 5 जा। अब आप देखो यहाँ पर 8 लिखूंगा मैं, और 8 का क्या आ गया 2 टू दी पावर 3, और तो कुछ नहीं आया, 2 टू दी पावर 3, 1 2 3। देन यहाँ पर 9 में आप लिखने जाओगे तो यह 3 टू दी पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ 25 का लिखने जाओगे तो यहाँ 5 टू दी पावर 2 हो जाएगा। देन एचसीएफ आप निकालने जाओगे तो यहाँ क्या मिलने वाला है, आप देखो एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कुछ मिल पा रहा है, यहाँ 2 है सिर्फ, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 है। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब इसको इंटू 1 लिख सकते हैं ना, इसको भी इंटू 1 लिख सकते हैं ना, इसको भी इंटू 1 लिख सकते हैं ना। तो 1 क्या मिल पा रहा है कॉमन, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। देन एलसीएम में जाओगे तो एलसीएम में क्या बोला था, हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर का भी और नॉन कॉमन फैक्टर का भी। तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो नॉन कॉमन जो जो बच गया इंटू कर देंगे। 2 टू दी पावर 3, 2 एक ही जगह पे और 2 टू दी पावर 3 है, 3 एक ही जगह पे और 3 का स्क्वायर है, 5 एक ही जगह पे और 5 का एक स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। 2 का पावर क्यूब मतलब 2 2 4, 4 2 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब आप देखो 25 8 जा होता है 200, अब 200 इंटू 9, 9 दूनी 18 मीन्स 9 2 18 और 0 0। वाह, ये भी नंबर बहुत अच्छा आया 1800। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 3 तक। जल्दी से आप कॉपी में नोट डाउन करें, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और भी बहुत इजी, क्या बोलता है, इफ एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। इन दोनों नंबर का एचसीएफ दिया गया है, तो पूछता है फाइंड देन फाइंड देयर एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, तो बस हम लोग रिलेशन का यूज कर लेंगे, कुछ नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, है ना, और वो कॉन्सेप्ट क्या था क्वेश्चन नंबर 4 में, आप ध्यान देना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को हम लोग ए इंटू बी लिख देते हैं जनरली। देन एलसीएम क्या हमें पता है इन दोनों नंबर का एलसीएम पता है, एलसीएम ही फाइंड करना है, तो एलसीएम रहने देंगे। एचसीएफ इन दोनों नंबर का दिया गया है 9, यहाँ 9 पुट कर देंगे, और वो दोनों नंबर है क्या 306 एंड 657। खत्म हो गया क्वेश्चन। देन एलसीएम को इधर ही छोड़ देंगे, और ये 306 इंटू 657 और डिवाइडेड बाई 9, है ना। अब थोड़ी नहीं दोनों नंबर को ले लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन एलसीएम निकालेंगे। उतना क्यों करेंगे, ये रिलेशन ही दिया गया, वहां से भी, हालांकि ये क्वेश्चन वहां से भी बन जाएगा, लेकिन जनरली यहीं से बना लेंगे क्योंकि इजी पड़ेगा। देन इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 0 और 2, फिर से 3 से जा रहा है, तो ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 आ जाएगा। 3 4 इंटू 657, इंटू तो करना पड़ेगा, इंटू करोगे तभी तो आंसर मिल पाएगा। तो कर लेते हैं इंटू 657 और 3 4,
4 7 28 और 2, 4 5 20 और 22 का 2, 4 6 24 और 2 दैट इज 26 है ना। 3 7 21 और 2, 3 5 15 16 17 है ना। और देन फिर 1 और 3 6 18 और 19, आई थिंक यही होना चाहिए। 8 2 1 3 और 6 6 12 होता है और यहाँ पर एक 13 हो जाएगा। और देन 9 10 11 और देन 12 और ये 2 2 2 3 3 8 बिल्कुल सही है। 2 2 3 3 8 तो ये रहा हमारा एलसीएम जो हमें पूछा गया था। एलसीएम ये हमारा फाइंड आउट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा इजी नहीं होगा है ना। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। वहां पर जो नंबर था वो 4 टू द पावर n था, याद होगा आपको। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार आप इसे देखना पड़ेगा आपको कि किस तरह से हम लोग बनाते थे इस क्वेश्चन को। क्या बोलता है पहले क्वेश्चन, क्या बोलता है वो देखते हैं। चेक 6 टू द पावर n कैन एंड्स विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या बोलता है कि एक नंबर है 6 टू द पावर n और 6 टू द पावर ये गिवन नंबर है हमारा। गिवन नंबर इज इक्वल टू 6 टू द पावर n। और यहां पर जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है ना, नेचर का नंबर नहीं 1 2 वाला 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर मतलब नेचर का नंबर है ना। तो 1 2 3 4 मतलब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 आपको जो मर्जी सो पुट करना है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि चेक करना है कि 6 टू द पावर n जो है वो कभी भी एंड करेगा 0 डिजिट के साथ। 0 डिजिट के साथ इट मींस कहना क्या चाहते हैं वो। तो जैसे नेचुरल नंबर हम लोग n की जगह 1 पुट किया तो 6 ही मिलेगा। 2 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 मिलेगा। 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर 216 मिलेगा। और आगे जो है वो आपको करना पड़ेगा, करना ही नहीं है हम लोग को। मेनली हम लोग यहाँ पर बताना क्या चाहते हैं या सीखना क्या चाहते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलना चाहता है कि कोई भी नंबर 6 टू द पावर n के फॉर्म में है और जहां पर n जो है वो नेचुरल नंबर है। क्या n का कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल है जब हम लोग पुट करेंगे तो लास्ट डिजिट जो है वो 0 के साथ एंड करेगा। जैसे यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 था, 0 आया नहीं आया। यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 0 आया नहीं आया। यहाँ पर भी लास्ट डिजिट जो है वो 0 आया नहीं आया। तो ऐसे ही जब हम लोग बढ़ते जाएंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, 7 पुट करते जाएंगे तो क्या कभी 0 मिल पाएगा, ये बताना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, हालांकि आपको याद है कि नहीं, मैं फिर से यहाँ पर डिस्कस करता हूँ एक बार कि जब कभी भी हम लोगों को, अच्छा मैं बता ही देता हूं, टू गेट लास्ट 1 डिजिट 1 इन डिजिट 0। टू गेट लास्ट 1 डिजिट 0 मतलब अगर लास्ट में कोई भी डिजिट का 0 आ रहा है, जैसे 10 क्लास 10 था, ये 10 है ना, तो आपको यहां पर एक पेयर होना चाहिए। 2 और 5 का एक पेयर मिलना चाहिए। 2 और 5 का एक पेयर मतलब 2 और 5 मिलना ही चाहिए। जैसे 10 को आप फैक्टर करो प्राइम फैक्टर में तो ये 2 5 एक पेयर मिला 2 और 5 का। या कोई भी आप नंबर ले लो, जैसे मैं 50 ले लेता हूं तो 50 में एक एंड डिजिट आपको 0 दिख रहा है, इसको मैं तोड़ता हूं 2 से 25 बार में और देन 5 से, तो 5 और 2 का एक पेयर मिला। इसी तरह का आप कोई भी नंबर ले लो ना, 70 में लेता हूं तो ये 35 और ये 3 7 जा यही ना 3 से कहा जाएगा 5 से 5 7 जा है ना। तो यहां पर भी आपको 2 और 5 का एक पेयर मिला। मतलब कोई भी नंबर अगर लास्ट में 0 है तो वहां पर एक पेयर होना चाहिए 2 और 5 का। अगर आपको लास्ट डिजिट 0 चाहिए तो वहां पर एक पेयर होना चाहिए 2 और 5 का। ठीक है, इट इज क्लियर। देन यहां पर आप देखो, अगर हम लोग को एंड का लास्ट 2 डिजिट 0 चाहिए, अभी तो यहां पर 1 डिजिट 0 था। यही कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं। टू गेट लास्ट 2 एंड डिजिट 0 इन डिजिट 0 मतलब लास्ट में अगर 2 डिजिट 0 चाहिए तो वहां पर आप समझदार हो, बोलो 2 और 5 का ऐसा 2 पेयर आपको चाहिए है ना। 2 पेयर होना चाहिए, एक पेयर और ये 2 पेयर। फॉर एग्जाम्पल
जैसे मैं 200 लेता हूं तो 200 क्या है, यहां पर लास्ट का 2 डिजिट 0 दिख रहा है, तो यहां पर ऐसा 2 और 5 का 2 पेयर जरूर ही मिलेगा। आप कोई भी नंबर चेक कर लो जहां पर लास्ट 2 डिजिट 0 होगा, आपको हमेशा वहां पर 2 और 5 का 2 पेयर मिलने वाला है। अगर 3 डिजिट 0 चाहिए, जैसे मैं यहां पर 3 डिजिट 0 लिख देता हूं, अगर 3 डिजिट 0 चाहिए तो 2 और 5 का 3 पेयर होना चाहिए। यहां तो 2 पेयर है, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, क्योंकि हम लोग को लास्ट 2 इन डिजिट 0 चाहिए। तो मैं यहां पर 200 का एग्जांपल दे रहा था, तो यहां पर मैं कंप्लीट ही कर लेता हूं। तो ये 100 बार में, और ये 50 बार में, और ये 25 बार में, और देन 5 बार में। तो आप देखो 2 एक यहां और एक 5, एक पेयर मिला, और 2 और एक 5, एक और पेयर मिला। तो 2 पेयर हमेशा आपको मिलेगा, 2 पेयर हमेशा मिलेगा अगर लास्ट का इन डिजिट 2 to 0 है तो। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। 3 चाहिए होगा तो 3 तो पेयर मिलना चाहिए। तो यहां पर हम लोग देखेंगे ये जो हमारा नंबर था 6 to the power n, इसको हम लोग हद से हद अगर फैक्टराइज करते हैं तो किस तरह से लिख सकते हैं, 2 into 3, 2 3 जा 6, बस तो into n। तो क्या यहां हमें 2 और 5 का एक भी पेयर मिल रहा है? 2 और 3 मिल रहा है, 5 तो नहीं मिल रहा है। तो 2 और 5 का अगर पेयर नहीं मिल पा रहा है ना, तो कभी भी इन डिजिट जो है वो 0 के साथ नहीं इंड करने वाला, मींस इन डिजिट कभी भी 0 नहीं आने वाला है। जैसे यहाँ 6 आया है तो 6 ही आएगा, या दूसरा डिजिट आएगा, 0 कभी नहीं आएगा जब तक 2 और 5 का एक पेयर नहीं मिलता है। तो देन हम लोग लिख देंगे यहाँ पर स्टेटमेंट में, यहाँ पर लिखेंगे वी, या हेयर वी डू नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर इन 6 to the power n। हम लोगों को 5 फैक्टर नहीं मिला, यहां पर 2 तो मिला बट 5 नहीं मिला। एक बात और लिख सकते हैं, वी नोट, ये लिखेंगे वी डू नॉट हैव एनी पेयर ऑफ 2 and 5 इन 6 to the power n। ये भी लिख सकते हैं कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वी डू नॉट हैव एनी पेयर ऑफ 2 and 5 इन 6 to the power n। 6 to the power n में 2 और 5 का एक भी पेयर नहीं मिल पाया। अब लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग को, दिस इंप्लाइज दैट, है ना, दिस इंप्लाइज दैट, या ये भी बोल सकते हैं देयरफॉर, है ना, क्या लिख सकते हैं, 6 to the power n नेवर ends with डिजिट 0, है ना। ये लास्ट स्टेटमेंट यही रहेगा कि 6 to the power n जो है वो कभी भी इंड नहीं करेगा 0 डिजिट के साथ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि n का कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, कुछ भी आप पुट कर लो कभी भी इन डिजिट 0 नहीं आने वाला है, क्योंकि 0 लाने के लिए 2 और 5 का एक पेयर होना ही चाहिए। देन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और वहां से हम लोग का ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में क्या बोलता है, एक्सप्लेन वाई, ये नंबर एंड ये नंबर आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है, ये नंबर और ये नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करना है। तो कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए ना कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, मैंने आपको डिस्कस किया था। तो कंपोजिट नंबर क्या था, कोई भी नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ये सिंपल लैंग्वेज में था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 से ज्यादा फैक्टर हो इसका मतलब क्या, एक तो वो खुद रहेगा वो नंबर, एक 1 से डिवाइड होगा, और एक और कोई भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। तो यही चीज हम लोग बोलना चाहते हैं, कोई भी नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। देन हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस किए थे, कंपोजिट नंबर क्या है, द नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर if it has at least one more factor than 1 and itself। तो यहां पर हम लोग दिखा देंगे कि ये जो नंबर है उसका क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, अदर देन 1 and itself। तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा और ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा, बस यही दिखा देना है। तो हम लोग ले लेंगे गिवन नंबर क्या है, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं ना गिवन नंबर। तो फर्स्ट वाला नंबर ले लेते हैं 7 × 11 × 13 प्लस 13। इसको जब आप इंटू करोगे, आप इंटू करना, मुझे पता है इंटू में यहाँ पर क्या आने वाला है, 1001 आएगा, ठीक है, और ये प्लस 13। इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 4101, मतलब 1014। अब आपको इसको क्या करना, थोड़ा सा स्पीड कर देना प्राइम फैक्टर में। तो मैं यहाँ पर तोड़ देता हूँ 1014,
2 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 2 5 जा 10 और ये 0 और 2 7 जा। 2 से तो अब नहीं जाएगा, 3 से जा पा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है 3 से। तो 3 1 जा 3, 2 हो गया ना। 3 6 जा 18 और यहाँ पर 3 9 जा, बस। तो अब ये डायरेक्ट 13 से जाएगा क्योंकि 13 का स्क्वायर है, 13 इंटू 13 होता है 169। तो हम लोग देखें कि 10 यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 1014 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। हद से 13 को क्या 13 से एक बार दे सकते हैं, हद से और तो कुछ नहीं कर सकते। 13 इंटू 1 इस तरह करके लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सब क्या है, 2 3 13 13 1, ये सब क्या है एक्चुअली? ये सब ये नंबर का फैक्टर्स है ना। 2 भी एक फैक्टर हुआ, 3 भी एक फैक्टर हुआ, 13 भी एक फैक्टर हुआ, 1 भी एक तरह का फैक्टर हुआ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 1014 जो भी नंबर है, 1014 जो भी नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहा है अदर देन इटसेल्फ एंड 1। तो यहां पर आप देखो, तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे, बस कुछ नहीं लिखने वाले। हम लोग लिख सकते हैं हेयर, क्या नंबर था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू क्या आया था हमारा सॉल्व करने पर 1014। और ये किसके इक्वल है 2 इंटू 13 2 इंटू 3, ये वाला नंबर लिख रहा हूं मैं, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 1 लिख भी सकते हो और 1 नहीं भी लिख सकते हो, है ना। हेयर ये जो नंबर था वो 1014 आया और इसको हम लोग इस तरह से तोड़ दिए, है ना। इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर, ये क्या है एक कंपोजिट नंबर है, इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज more than two factors other than 1 and itself। खत्म हो गया कहानी, बस इतने ही लिख देना था कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट नंबर है हम लोग देख सकते हैं, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। खत्म। देन सेम आपको यही वाला सेकंड वाला सॉल्व करना है। तो सेकंड वाला आप सॉल्व करोगे तो यहां पर आप देखो जरा क्या था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और देन प्लस 5। अब इसको आप सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व कर चुका हूं इसलिए मैं डायरेक्ट बताऊंगा, है ना। आप इसको सॉल्व करना मीन्स इंटू करना, तो आपको मिलेगा आई थिंक 5015 मिलेगा, 5015 आई थिंक 5015। देन 5015 मिलेगा, एक बार चेक करता हूं मैं, है ना। देन 5045 मिलेगा आई थिंक 5045 है ना, 5045। देन इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 5045, मतलब ऐड करके। देन 5045 को जब आप तोड़ने जाओगे, 5045 को आप जब तोड़ने जाओगे 5045 को, तो 5 के टेबल से तो जा ही रहा है, तो तोड़ सकते हैं 5 1 और 0 और देन फिर 0 और ये 5 9 जा, ऐसा कुछ आ गया। 5 से जैसे ही तोड़ने हम लोग हैं, है ना, ये हम लोग सॉल्व करके ये प्लस करके इतना आएगा 5045। देन जब हम लोग इसको तोड़ने जाएंगे तो इस तरह के फॉर्म में ये दिख रहा है। अब ये नंबर बहुत ही डिफिकल्ट आ जाए, या ये किसी से जाएगा कि या नहीं जाएगा, बहुत दिक्कत है ना। 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है, 7 से आप चेक करोगे तो यहाँ पर 3 28, 7 से भी नहीं जा रहा, तो बहुत लंबा जाएगा, इसको खोजते खोजते दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों खोजेंगे हम लोग को ऐसे ही दिख गया कि ये जो नंबर है 505, ये जो नंबर, इसी को ना हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 5045 लाए। तो 50545 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है 5045, ये तो 1 से होगा ही होगा, ये खुद से भी होगा 5045, और एक फैक्टर तो और हम लोग दिखाई दिए कि ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि यहां से 2 से ज्यादा फैक्टर इसके दिख गए, इतने ही दूर में 2 से ज्यादा फैक्टर दिख गया, और 2 से ज्यादा फैक्टर दिख गया, इसका मतलब क्या है, ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यहां पर 5045 आगे करने का आपको जरूरत ही नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1009। एटलीस्ट 1 मोर फैक्टर आपको दिखाना है, तो 1 मोर फैक्टर तो हम लोग दिखा दिए, 1 और इस नंबर को छोड़ के एक 5 मिल गया, तो कहानी खत्म हो चुका है। देन फिर से हम लोग लिखेंगे हेयर, यहां पर जो नंबर था वो लिखेंगे, नंबर क्या था
बहुत ही अच्छा नंबर था। 7 6 5 4 3 2 देन 1 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आया 5045। और 5045 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 ऐसा लिख सकते हैं। और इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है 505 इज डिविजिबल बाई 5, 505 is divisible by 5, it means it has more than 2 factor other than 1 and itself। खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आप कॉपी में नोट डाउन करो, देन हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक कोई भी स्पोर्ट फील्ड है और सर्कुलर पाथ होगा उसके अराउंड में, है ना। सर्कुलर क्या बोलता है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। स्पोर्ट फील्ड हम लोग देखेंगे लगभग सर्कुलर शेप का होता है और इसके किनारे किनारे जो ये पाथ है वो भी सर्कुलर होगा, बिल्कुल। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया नाम की कोई लड़की है, अगर कोई सोनिया हो जो इस वीडियो को देख रही हो तो हाई करेंगे, है ना। तो सोनिया नाम की जो लड़की है वो 18 मिनट लगाती है 1 राउंड पूरे फील्ड को दौड़ने में। 1 राउंड मतलब सोनिया जो है, यहां पर मैं लिखता हूं सोनिया जो है वो 18 मिनट लगाती है पर राउंड मतलब एक राउंड, है ना। जितना भी राउंड लगा रही होगी, पता नहीं कितना राउंड लगा रही है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर दी सेम। और रवि जो है वो 12 मिनट में ही लगा लेता है। तो जरूर सोनिया जो है बहुत मोटी रही होगी, है ना, मोटी रही होगी इसलिए धीरे इसका स्पीड, है ना। देन रवि नाम का जो भी लड़का हो जो इस वीडियो को देख रहा होगा हाई करेंगे, है ना। देन रवि नाम का जो लड़का है, और रवि नाम का जो लड़का है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो रेस जीत गया है। यहाँ पर मान लेते रेस हो रहा था और दोनों जीत चुका है, मतलब कि रवि नाम का जो लड़का है वो जीत चुका है, क्योंकि ये 12 मिनट लगाता है पर राउंड में, मतलब एक राउंड में 12 मिनट लगा देता है। 12 मिनट में एक राउंड को कंप्लीट कर लेता है। देन क्या बोलता है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन। ऐसा सपोज करना, ऐसा मान लेना है। मान लेता हूं इस पॉइंट से यहाँ पर सोनिया, और इसी पॉइंट में सोनिया भी और इसी पॉइंट पर रवि भी है। दोनों इसी पॉइंट पे सोनिया और रवि, और ये दोनों जो है वो एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं रनिंग। सोनिया और रवि में जरूर दोस्ती हो चुका है और दोनों जो है वो एक साथ रनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में। मतलब सोनिया इधर भागेगी तो रवि भी पीछे पीछे इधर ही भागेगा, है ना। सोनिया उधर भागेगी तो रवि भी इधर, चाहे रवि इधर भागेगा तो सोनिया भी उधर ही भागेगी। सेम डायरेक्शन है, इधर उधर नहीं, है ना। तो दोनों जो है सेम पॉइंट से सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट कर दिया। देन क्या बोलता है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बोलता है कितने मिनट्स के बाद ये जो सोनिया है और ये जो रवि है वो कहीं ना कहीं मीट करेगा, कहीं ना कहीं तो जरूर मीट करेगा। हालांकि रवि थोड़ा फास्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब सोनिया भी दौड़ रही होगी और रवि भी दौड़ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं मीट करेगा। तो कितने मिनट के बाद ये दोनों मीट करेगा, यही बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं लेट सोनिया मीट्स रवि आफ्टर एक्स राउंड्स। हम लोग मान लिए कि सोनिया जो है वो रवि से मिलेगी एक्स राउंड के बाद। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाई सोनिया, टाइम टेकन बाई सोनिया। तो सोनिया को कितना टाइम लगेगा रवि से मिलने के लिए, तो 18 मिनट लगाती है वो, 18 मिनट लगाती है। और हम लोग मान लिए कि x राउंड लगा रही है, तो 18 इंटू एक्स हो जाएगा, टाइम टेकन यही हो जाएगा, 18 इंटू एक्स मिनट्स, 18 इंटू एक्स मिनट्स हो जाएगा, है ना, 18 इंटू एक्स मिनट्स। सोनिया जो है वो रवि से मिल रही है एक्स राउंड के बाद, और एक राउंड में 18 मिनट लगा देती है। तो टाइम टेकन बाई सोनिया का टाइम निकाल रहे हैं, तो 18 एक राउंड का था और जितना भी राउंड लगा रही है 18 इंटू एक्स मिनट लगाएगी। यहाँ तक क्लियर है। देन सेम इसी तरह हम लोग मान लेंगे लेट रवि मीट्स सोनिया आफ्टर वाई राउंड्स। राउंड्स तो डिफरेंट ही होंगे क्योंकि एक स्पीड दौड़ रहा है और एक थोड़ा सा स्लो है ना। तो यहां पर हम लोग मान लिए कि रवि जो है वो सोनिया से मीट कर रहा है वाई राउंड्स में,
और तो टाइम कितना लगा रवि को, तो टाइम टेकन बाई रवि, तो रवि को कितना टाइम लगेगा भाई, रवि को कितना टाइम लगेगा, तो पर राउंड का वो 12 लेता है, 12 मिनट लेता है, और वाई राउंड लगा रहा है मतलब 12 इंटू वाई मिनट। ये दोनों टाइम जो होगा वो इक्वल ही होगा, है ना, ये दोनों टाइम जो होगा वो इक्वल होगा क्योंकि दोनों मीट कर रहा है। तो 18 इंटू एक्स मिनट या 12 इंटू वाई मिनट, ये दोनों टाइम इक्वल ही रहा होगा क्योंकि दोनों इसी टाइम पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो ये जो टाइम निकला हमारा 18 इंटू एक्स और ये 12 इंटू वाई, आप ध्यान से देखो ये दोनों जो है वो इक्वल रहा होगा, और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा मीन्स एक्स और वाई का जो भी नंबर पुट करेंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, और ये जो नंबर होगा, ये जो नंबर होगा जब 18 इंटू एक्स की होंगे तो कुछ नंबर आया होगा, 12 इंटू वाई की होंगे तो कुछ नंबर, दोनों सेम ही है तो दोनों एक ही नंबर आया होगा। सपोज कर लो कुछ भी नंबर, सपोज कर लो अब 200 मान लेते हैं 300 है मान लिए, या मान लेते हैं 50 आया, तो 50 जो रहा होगा यहाँ पर x का वैल्यू जब पुट किया गया होगा तब भी 50 आया होगा, और y का वैल्यू जब यहाँ पर पुट किया होगा तब भी 50। सपोज करना 50 तो आएगा नहीं कभी भी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये जो भी नंबर मिलेगा इन दोनों इंटू करने के बाद, ये दोनों इक्वल ही है, ये दोनों टाइम इक्वल है क्योंकि दोनों जो है वो एक ही टाइम पे मीट कर रहा होगा, तो ये दोनों टाइम इक्वल है। तो यहाँ पर जो भी नंबर आया होगा वो 18 का भी मल्टीपल रहा होगा और 12 का भी मल्टीपल रहा होगा, मीन्स 18 का भी कॉमन मल्टीपल और 12 का भी मल्टीपल रहा होगा, मतलब ये कॉमन मल्टीपल होगा। 18 में भी जैसे 18 में 18 2 से 30, जैसे हम इस तरह से बात करते हैं, 2 का टेबल लिखता हूँ 2 4 6 8 10 इस तरह से। अब मैं 4 का टेबल लिखता हूँ 4 8 और 12 देन 16। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 4 जो है, ये जो 4 है, या मैं 8 की ही बात करूँ, 8 की बात करूं तो 8 यहां पे भी मिल रहा है और यहां पे भी मिल रहा है, मतलब 4 का भी मल्टीपल यहां पर 8 दिख रहा है और 2 का भी मल्टीपल 8 दिख रहा है ना। तो ये 8 जो है वो क्या है, मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है 2 और 4 का, 2 और 4 का क्या है, कॉमन मल्टीपल है। तो यहां पर भी सपोज कुछ भी नंबर आया होगा और ये जो नंबर आया होगा वो 18 का भी मल्टीपल रहा होगा और 12 का भी मल्टीपल रहा होगा, मतलब ये कॉमन मल्टीपल रहा होगा, कॉमन मल्टीपल कॉमन मल्टीपल किसका किसका रहा होगा, 18 और 12 का। अब आप सपोज करो कि मान लो कि सोनिया दौड़ रही है, रवि भी दौड़ रहा है, एक बार मीट किया, एक बार मिल लिया, फिर दौड़ते रहा वो लोग, फिर दोबारा, मतलब ऐसा तो बहुत सारा केस आएगा ना कि जब सोनिया और रवि जो है वो आपस में मीट करेगा, अगर दौड़ते रहेगा तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आएगा जब सोनिया और रवि जो है वो आपस में मीट करेगा। लेकिन हम लोग को कौन सा सिचुएशन निकालना है, जो फर्स्ट वाला सिचुएशन होगा कि यहां से दौड़ना स्टार्ट हुआ, यहां से दौड़ना स्टार्ट हुआ तो कहां पे मिलेगा, ये फर्स्ट वाला सिचुएशन, मतलब लोएस्ट, सबसे लीस्ट वाला, दैट इज लोएस्ट, है ना। तो यहां पर हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे किसका, 18 और 12 का, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मींस 18 और 12 का अगर हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि सोनिया और रवि जो है वो कितने मिनट में मीट करेगा, कितने मिनट में मीट करेगा। तो इतना मैंने आपको समझाने के लिए किया है ना कि ये जो भी नंबर रहा होगा ये 18 का भी मल्टीपल होगा, 12 का भी मल्टीपल होगा, और इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। कॉमन मल्टीपल कैसा होगा, लोएस्ट होगा या लीस्ट होगा, जो सबसे पहली बार मीट कर रहा होगा, दैट इज एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग 18 का, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, तो 2 9 जा और ये 3 जा, और यहाँ पर 12 का जब हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या 2 6 जा और ये 2 3 जा, और 18 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 का क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर 2, और 12 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज 2 टू दी पावर 2 इंटू 3। देन एलसीएम हम लोग जैसे ही निकालने जाएंगे, एलसीएम 18 और 12 का, तो यहां पर आपको क्या देखना था, हाईएस्ट पावर, तो 2 यहां पे भी है यहां पर भी, लेकिन यहां पर 2 टू दी पावर 2 है तो आपको हाईएस्ट पावर वाला ही लिखना है, इंटू 3 यहां पे भी और यहां पर भी, तो आपको लिखना किसका है, 3 टू दी पावर 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऐसा लिखा जाता है एलसीएम में, हम लोग देखे थे। और 2 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 2 इट मीन्स 4, और 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 4 9 या 36। तो 36 मिनट के बाद क्या होगा, ये जो सोनिया है और जो रवि है आपस में मिल जाएगा। तो लास्ट स्टेटमेंट हम लोग ऐसा बना के लिख देंगे, सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। सोनिया एंड रवि
मीट्स अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। तो मैंने पूरा ये एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करा दिया क्वेश्चन नंबर 7 तक। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लास फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।